लेव्य व्यवस्था की पुस्तक chapter 6, 6वां अध्याय verse 13. उसका 13वां वचन। लेव्य व्यवस्था 6वां अध्याय उसका 13वां वचन। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। நாம் இங்கே கண்டினியூவல் ஃபயரை குறித்து நாம் இங்கே இந்த வேர்ஸ்ல வாசிக்கிறோம். लगातार जलती हुई आग के विषय में हम यहाँ पढ़ते हैं। அது ஒரு பொழுதும் அவிந்து போகலாகாது. वह कभी भी बुझने न पाए। verse 12 கூட வாசிக்கிறோம். verse 12 also. और 12वें वचन को भी हम पढ़ेंगे। और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियाँ जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बी को जलाया करे। அங்கே இந்த பலிபீடத்தில் இதெல்லாம் பழைய உடன்படிக்கையினுடைய காரியம், ஷேடோ இதெல்லாம். ये पुराने नियम की एक प्रतिबिंब है। புதிய உடன்படிக்கையில் தான் நமக்கு நிஜம், ரியாலிட்டி எங்க அப்படின்னா நியூ கவெனன்ட் லைஃப் தான். और सच्चाई कहाँ पर है? ये नए करार में। वो केवल एक चित्र था, एक दृश्य था। पुराना नियम நம்மளுடைய பர்சனல் ஆல்டர் இந்த பாடி, हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है, हमारा जो शरीर है, நம்மளுடைய ஃபேமிலி ஆல்டர், हमारा जो परिवार का जो वेदी है, சர்ச் அப்படிங்கிறது அது ஒரு ஆல்டர், சர்ச் ஆல்டர். हमारा जो कलीसिया है वो भी एक वेदी है। पर्सनल ऑल्टर, फैमिली ऑल्टर, चर्च ऑल्टर. हमारा व्यक्तिगत जीवन का वेदी, हमारा कलीसिया का फैमिली, हमारा परिवार का वेदी और कलीसिया का वेदी। நம்மிடத்தில் அக்கினி எப்பொழுது எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். हमारे अंदर वो आग हमेशा जलते ही रहना है। அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? उसके लिए हमें क्या करना है? அங்க பழைய உடன்படிக்கையில் ஆசாரியன் என்ன செய்வான் அப்படின்னா, पुराने नियम में वो याजक क्या करता है? எரியும்படி கட்டைகளையும் சர்வாங்க தகன பலிகளையும் காலைதோறும் செய்யணும். கண்டினியூவல் சாக்ரிஃபைஸ், டெய்லி சாக்ரிஃபைஸ். वो भोर भोर उस पर लकड़ियां डालता था और होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर वो हमेशा ये कार्य करते ही रहता था। அது சர்வாங்க தகன பலின்னா அந்த காளை மாட்டை வெட்டி துண்டு 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 துண்டா பலிபீடத்தில் வைக்கிறது. वो इस प्रकार से है कि उस बैल जिसको बलि चढ़ाना है उसको काट के टुकड़े टुकड़े करके वहाँ सजाना। ஸோ அது டெய்லி அதில் அக்கினி இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டுங்கிறது பழைய உடன்படிக்கையினுடைய நியமம். और वो पुराने नियम का ये नियम था कि इस प्रकार से ये वेदी पर हमेशा आग जलते ही रहना चाहिए। பிரியமானவர்களே, நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் கண்டினியூவல் ஃபயர் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். प्रियजनों, हमारे जीवनों में भी वो आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஃபயர் இல்லாத நாள் இருக்கக்கூடாது. हमारे जीवन में ऐसा कोई भी दिन नहीं होना चाहिए जब वो आग नहीं है। நம்மளுடைய டங்க்ல ஃபயர் இருக்கணும், हमारे जीभ में वो आग होनी चाहिए, நம்மளுடைய கண்கள்ல ஃபயர் இருக்கணும், हमारे आंखों में वो आग होनी चाहिए, நம்மளுடைய இருதயத்தில் நேச தழல், அந்த அக்கினி தழல் இயேசு கிறிஸ்து மேல் உள்ளான த டிவோஷனல் ஃபயர் உள்ளார இருந்துகிட்டே இருக்கணும். हमारे हृदय के अंदर यीशु के साथ वो प्रेम की वो अग्नि हमेशा जलती रहनी चाहिए। இதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும்? அதை इसके लिए हमें क्या करना है? அவங்க டெய்லி அந்த தகன பலியை அவர்கள் பலிபீடத்தில் வைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். वो हर रोज उस होम बलि को टुकड़े कर करके वहाँ उसके ऊपर वेदी के ऊपर सजाते थे। ஓகே, நியூ கவெனன்ட்ல இதை மறுபடியும் பால் இப்படி கொண்டு வர்றார். ரோமன்ஸ் சாப்டர் 12. इसी चीज को पौलुस नए करार में वापस उसे दिखा रहे हैं। रोमियो 12वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1. रोमियो 12 अध्याय का पहला वचन प्लीज रीड, हम पढ़ेंगे। रोमियो 12 का 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ
कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। அதாவது நாம் வாசித்த அந்த லேவியர் ஆகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தின்படி उस लेवीय व्यवस्था 6वें अध्याय के 12वें वचन के अनुसार நம்மளுடைய இந்த சரீரத்தில் இந்த பலிபீடத்தில் அக்கினி தொடர்ந்து கண்டினியூவா ஃபயர் வந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்டர்ல நம்மளுடைய பாடியை வச்சணும். हमारे इस शरीर में अगर वो अग्नि हमेशा जलती रहना है तो हमारे शरीर के अंगों को वहाँ बलि के रूप में हर रोज चढ़ाना जरूरी है. இதுதான் புத்தியுள்ள ஆராதனை. यही आत्मिक सेवा है. இதுதான் நியூ கோவெனன்ட் வர்ஷிப். यही है नए करार की आराधना. பழைய நியூ ஓல்ட் கோவெனன்ட்ல புல்ஸ் ஆக்சன்ஸ் இதை வைக்கிறது. पुराने नियम में भेड़ और बकरियों को चढ़ाते थे. புதிய உடன்படிக்கையில் நம்முடைய பாடி ஆஃபர் பண்றது. नए करार में हमारे स्वयं के शरीर को ही वहां अर्पण करना है. அப்ப நாம் பலிபீடத்தில் வைக்கும் பொழுது அதை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும் பொழுது கண்டினியூலா நம்முடைய வாழ்க்கையில ஃபயர் இருந்துகிட்டே இருக்கும். इस प्रकार से हम जब वो बलि चढ़ाते हैं तो वो आग हमेशा जलता रहेगा. ஓகே, இந்த காரியத்தை ஒரு சில வசனங்களை கொண்டு நாம் தியானிப்போம். हम इन चीजों को कुछ वचनों के द्वारा हम उसके ऊपर अध्ययन करेंगे. நம்மளுடைய கண்களை வைக்கணும், हमारे आंखों को रखना है, நம்மளுடைய டங்கை வைக்கணும், हमारे जीभ को रखना है, நம்மளுடைய இயர்ஸ் வைக்கணும், हमारे कानों को रखना है, நம்மளுடைய ஹேண்ட்ஸ் வைக்கணும். हमारे हाथों को रखना है. நாம் மறுபடியும் இந்த வசனத்துக்கு வருவோம். हम इस वचन पे वापस आएंगे. ஏசாயா சாப்டர் 33. इशाया का पुस्तक, ஏசாயா சாப்டர் 33 यशाया का पुस्तक 33वां अध्याय verse 14 ல இருந்து வாசிக்கிறோம். 14वें वचन से हम पढ़ेंगे. आइज़ाया 33:14. आइज़ाया 33:14 onwards. सियोन के पापी, சியோன் அதாவது ஜயன் ட்ரூ ஜயன் சர்ச்சினுடைய மார்க் இங்க இருக்குங்க. सच्ची सियोन की जो चिन्ह है वो यहाँ हम देखते हैं. நான் சியோனில் நான் இருக்கிறேனா இல்லையா அப்படிங்கறது எப்படி நாம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறது? हम कैसे अपने आप को जांचेंगे कि मैं सियोन में हूँ कि नहीं? சியோன் அப்படின்னா சியோனில் யார் இருக்க முடியாதுன்னா நீண்ட நாட்களாய் பாவிகளும் மாயக்காரர்களும் உள்ளார உட்கார்ந்திருக்க முடியாது. ரிலாக்ஸா இருக்க முடியாது. एकदम आराम के साथ लंबे समय तक जो पापी हैं और कुकर्म में हैं वो वहाँ नहीं रह सकते. நம்ம ஆதி நிலையை நாம் விரும்பணும், நாம் விருப்பமா இருக்கணும். ஆதியில हम पहले से ही हमारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए. அனனியா சப்பிராக்கள் என்ன செய்ய முடியலன்னா ஆதி திருச்சபையில இருக்க முடியல அவர்களால். अनन्या और सफेरा को उस कलीसिया में वो ठहर नहीं पाए. சின்னர்ஸா வரலாம் உள்ளார, சின்னர்ஸ் வரலாம் உள்ளார. अंदर पापी लोग आ सकते हैं. என்ன விதமான பாவங்களில் இருந்தவர்கள் திருச்சபை சியோனுக்குள்ள வரலாம். कैसे भी बुरे पाप में क्यों ना फंसे हो वो अंदर तो आ सकते हैं. அவர்கள் மனம் திரும்பணும். लेकिन अंदर आने के बाद उनको मन फिराव होना चाहिए. பாவத்தை விட்டுறணும். पाप को छोड़ना है. It will take some time. उसके लिए थोड़ा समय भी आपको लगेगा. ஆனால் நீண்ட காலமாக பாவத்திலே இருந்து கொண்டு மாய்மாலக்காரர்களாய் இருப்பார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு சியோன்ல ஒரு நடுக்கம் இருக்கணும். அதுல अंदर आने के बाद वो पाप में ही जीते जा रहे हैं, ऐसे अवस्था में उनको एक भय आना चाहिए सियोन में. ஏன் அப்படின்னா அதுல ஃபயர் இருக்கும். அதுல क्यों उनको वो भय आएगा? क्योंकि वो अग्नि यहाँ हमेशा जलती रहती है. அதான் verse 14 ல வாசிக்கிறோம். यही हम 14वें वचन में पढ़ते हैं. ஆதி திருச்சபையில் ஜனங்கள் உள்ளார வரதுக்கு பயந்தார்கள். पहले वो मंदिर के अंदर आने के लिए लोग डरते थे. Acts chapter ல வாசிக்கிறோம். हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं. ஏன்னா சர்ச்சில் ஃபயர் இருந்தது. वहाँ वो कलीसिया में आग था, वो पहले शताब्दी की कलीसिया में. I want to show that verse also. मैं वो वचन भी दिखाना चाहता हूँ. Acts chapter 5 प्रेरितों का काम 5वां अध्याय verse 13. 13वां वचन. प्रेरितों का काम 5वां अध्याय Acts chapter 5 verse 13. 5:13. परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था
कि उनसे जा मिले see तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे। ஏன் அப்படின்னா அங்க அனனியா சப்பிரால் மாயமாலம் பண்ணின ஹிப்போக்ரிட்டிக்கல் பீப்புள் போத் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் விழுந்து மரித்தார்கள் क्यों वो लोग डरते थे? क्योंकि अनैना सफेरा जैसे लोग ढोंगीपन दिखाकर वहां वो गिरकर पतित हुए थे। ये सब लोग देख चुके थे। இந்த சர்ச்சில் ஃபயர் இருக்கு, इस कलीसिया में आग है, பரலோக பரிசுத்த அக்கினி இந்த சர்ச்சில் இருக்குங்க, यहाँ वो पवित्र आग यहाँ जलता है। ஒன்னு போனா நம்ம மனம் திரும்பணும், இல்ல அப்படின்னா இங்க மாய்மாலம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாதுங்க। अब वहां जाएंगे तो हमें मन फिराव करना पड़ेगा, यहाँ हम ढोंगी बनकर नहीं रह सकते। டபுள் டீலிங் லைஃப் இருக்க முடியாதுங்க। यहाँ हम डबल टाइप का जीवन नहीं जी सकते। வேர்ல்டுக்கு ஒரு வாழ்க்கை, சர்ச்சுக்கு ஒரு வாழ்க்கை, டபுள் டீலிங் லைஃப் இந்த சர்ச்சில் இருக்க முடியாது। बाहर दुनिया में एक प्रकार से और कलीसिया में एक प्रकार से ऐसे दो स्वरूपी नहीं रह सकते। ஏன் அப்படின்னா ஃபயர் மத்தியில் இருக்கு, क्योंकि यहाँ पर आग उनके बीच में है। அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன செய்யலாம்? சேர துணியவில்லை, தைரியமா வர முடியல அவங்களால। इसलिए ऐसे लोगों को सीधा आना उनको एक डर था। ஓகே, ஆனால் see the next verse, ஆவியானவர் உடனே இமிடியேட்டா see அடுத்த வெர்ஸ்ல நான் வாசிக்கிறோம்। उसके आगे देखिए, अगले वचन में ही पवित्र आत्मा क्या दिखा रही है, बता रही है। Praise the Lord। verse 14 14वां वचन हम पढ़ेंगे, 5 का 14। और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक जाकर मिलते रहे। அதிகமாக சேர்க்கப்பட்டார்கள், और भी अधिक आकर मिलते रहे। verse 13 என்ன சொல்லுது? 13वां वचन क्या बोलता है? சேர பயந்தார்கள், अंदर आने के लिए उनको एक भय था, அதிகமாய் சேர்க்கப்பட்டார்கள்। लेकिन 14 में पढ़ते हैं कि और लोग जोड़े गए। அப்ப சியோன் அப்படின்னா ரெண்டுமே நடக்கும்। इसका मतलब है सियोन ऐसा एक जगह है जहां पे ये दोनों होगा। என்ன அப்படின்னா மாயக்காரர்கள் உள்ளர வர்றதுக்கு பயப்படுவாங்க। इसका मतलब है कि जो ढोंगी हैं वो अंदर आने के लिए घबराएंगे। பாவத்தை விட விருப்பம் இல்லாதவர்கள், जिनको पाप छोड़ने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं है, உலகத்தை விட விருப்பம் இல்லாதவர்கள், इस संसार को छोड़ने के लिए उनको बिल्कुल इच्छा नहीं है, அவர்கள் அவர்கள் பயப்படுவார்கள்। वो हमेशा डरेंगे अंदर आने के लिए। ஆனால் யார் சேர்க்கப்படுவார்கள் என்றால், परंतु कौन जुड़े जाएंगे कलीसिया के साथ? ஆண்டவரே இதான் சபை, இதான் சபை, प्रभु यही सच्ची कलीसिया है, यही है, இததான் நான் தேடினேன், यही मैं खोज रहा था, இந்த வாழ்க்கை தான் எனக்கு வேணும், मुझे ऐसा ही जीवन चाहिए। நான் பாவத்திலிருந்து நான் எப்ப விடுதலை ஆவேன், मैं पाप से किस दिन छुटकारा पाऊंगा? எஸ் हाँ प्रभु। ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு இப்படி இடத்தை காமிச்சீங்களே உங்களுக்கு நன்றி। प्रभु आपने ऐसा एक जगह मुझे दिखाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாம் தேவன் என்ன செஞ்சுருவாருன்னா சேர்த்து கொண்டு வந்து சேர்த்துருவார் உள்ளார। ऐसे आग्रह करने वाले सभी लोगों को परमेश्वर उनको कलीसिया में जोड़ेगा, लेके आएगा। இப்படிதான் நார்த் இந்தியால ஒவ்வொரு இடங்கள்லயும் இப்படி தேவனுடைய சபைகள் இருக்கணும்। ऐसे ही नॉर्थ इंडिया के कई जगहों पर परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाएगा। verse 13 நிறைவேறணும், verse 14 நிறைவேறணும்। परमेश्वर के 13वां वचन भी पूरा होना है और 14वां वचन भी परमेश्वर की कलीसिया में पूरा होना है। ओके, ஏன் அப்படின்னா அங்க ஃபயர் இருக்காங்க। ये क्यों? क्योंकि वहां पर आग जल रही है। ओके, यशाया 33 हम यशाया का पुस्तक 33वें अध्याय में वापस आएंगे। அந்த வெர்ஸ்க்கு நான் திருப்போம், verse 14 33 का 14वां वचन हम पढ़ेंगे। सियोन के पापी थरथरा गए, भक्तिहीनों को कंपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी नहीं बुझेगा? ஏன் அப்படின்னா அங்க பட்சிக்கிற கன்சியூமிங் ஃபயர் அங்க இருக்காங்க। वहां भस्म करने वाली वो आग जल रही है। அது எங்க எதெல்லாம் பட்சிக்கும் அப்படின்னா, वो क्या क्या चीजों को भस्म कर देगी या नाश कर देगी? 15ல நான் வாசிக்கிறோம்। वो हम 15वें वचन में पढ़ते हैं। see நம்மளுடைய பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பாடி எல்லாம் அதுல இருக்கு। அதுல वहां हमारे शरीर के सारे अंगों के विषय में बोला गया है। நீதியாய் நடந்து செவ்வையானவைகளை பேசுகிறது, धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता।
செம்மையான செம்மையான நம்மளுடைய நாவு, सीधा बोली हमारा जीभ, பரிதானங்களை லஞ்சம் பிரைப் வாங்காதபடிக்கு தன் கைகளை உதறுகிறது, और अंधेर के लाभ से घृणा करता, செவியை செவியை பொல்லாப்புக்கு செவியை ஈவிலுக்கு பொல்லாப்புக்கு செவியை அடைத்துக் கொள்வது, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता, பொல்லாப்பை ஈவிலை காணாதபடிக்கு தன் கண்களை மூடுவது, बुराई देखने से आंख मूंद लेता। See, என்னென்னலாம் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. देखो क्या क्या चीजें लिखी है, बोली गई है। நம்மளுடைய கைகள், हमारे हाथ, என்னுடைய கண்கள், हमारे आंख, என்னுடைய காதுகள், हमारे कान, என்னுடைய நாவு, हमारे जीभ, எஸ் இதெல்லாம் என்ன செய்யறது அப்படின்னா பட்சிக்கிற கன்சியூமிங் ஃபயருக்கு என்ன ஒப்பு கொடுக்கிறது. ये सारी चीजों को हमें वो भस्म करने वाले आग में हमें देना है। யாரு அப்படின்னா ஹோல் சர்ச்ன்ட்டு இல்லை, ஈச் அண்ட் எவரி இண்டிவிஜுவல். ये पूरा कलीसिया नहीं, हर एक व्यक्तिगत भाई बहन। ஒரு சர்ச்சில் ஒரு சர்ச்சில் ஒரு 30 people இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ. एक कलीसिया में समझो 30 लोग हैं। அந்த 30 பீப்புளுமே தங்களை ஆல்டர்ல வைத்தவர்கள். वो 30 के 30 लोग अपने आप को वेदी पे चढ़ाए हुए लोग हैं। தங்களுடைய பாடியை லிவிங் சாக்ரிஃபைஸ் ஆல்டர்ல வச்சவங்க. अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान के रूप में वेदी पर चढ़ाया है। அப்ப அவர்களிடத்துல என்ன இருக்கும்? तो उनके पास क्या रहेगा? சகோதரனிடத்துல ஃபயர் இருக்கும், वो भाई के यहाँ अग्नि रहेगी, என்கிட்ட ஃபயர் இருக்கும், मेरे ऊपर वो अग्नि रहेगी, ஒரு சிஸ்டர்ட்ட ஒரு ஃபயர் இருக்கும், वो बहन के ऊपर अग्नि रहेगी, இன்னொரு பிரதர்ட்ட ஃபயர் இருக்கும், वो दूसरे भाई के ऊपर वो अग्नि रहेगी। இப்படி எல்லாம் ஃபயரா இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் சபையா கூடி வர்றாங்க. ऐसे सब अग्नि से भरे हुए लोग वो कलीसिया में आते हैं। பிரியமானவர்களே, प्रियजनों, இதுதான் ட்ரூ ஜயன். यही सच्ची सियोन है। இந்த இப்படிப்பட்ட சபைகளை நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஸ்தல சபையிலும் தேவன் கட்டுவாராக. ऐसी कलीसियाएं हर एक स्थानिक जगहों पर परमेश्वर खड़ा करे। அவர்களுக்கு உண்டான blessings 16 and 17 வாசிக்கிறோம். उनको जो आशीष मिले थे वो हम 16वें और 17वें वचन में पढ़ते हैं। அவர்களுக்கு அப்பம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும், தண்ணீர் கிடைக்கும், उनको रोटी मिलेगी, उनको पानी मिलेगा। verse 17 17 में ராஜாவை உன் கண்கள் மகிமை பொருந்தினவராக காணும், आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेंगे, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நாம் பார்ப்போம், और उनके राज्य को देखेंगे। எஸ் இதெல்லாம் blessings. ये सब वो आशीषें हैं। ஸோ பிரியமானவர்களே, நம்மளுடைய பாடியை நாம் லிவிங் சாக்ரிஃபைஸாக நாம் படைக்கணும். इसलिए प्रियजनों, हमें हमारे शरीरों को इस प्रकार से वेदी पर बलिदान चढ़ाना है, வேர் தேர் இஸ் டெய்லி சாக்ரிஃபைஸ், जहाँ प्रतिदिन का इस प्रकार का बलिदान है, அங்க நிச்சயமாய் ஃபயர் அங்க இந்த இடத்துல இருக்கும். वहाँ निश्चय ही अग्नि आएगी। நேத்து நான் என்னுடைய பாடியை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கலாம், कल शायद मैंने मेरे शरीर को बलिदान दिया हो, இன்னைக்கு என்னுடைய பாடி நான் ஆஃபர் பண்ணல அப்படின்னா आज मैंने मेरे शरीर को बलिदान नहीं चढ़ाया, இன்னைக்கு ஃபயர் இருக்காது. तो आज आग नहीं रहेगा। நான் திரும்ப சொல்றேன், मैं वापस बताता हूँ, நேற்றைய தினம் என்கிட்ட ஃபயர் இருந்துச்சு, कल मेरे जीवन में आग था, ஏன்னா நேத்து நான் என் பாடி ஆஃபர் பண்ணேன், क्योंकि कल मैंने मेरे शरीर को बलिदान चढ़ाया था। இன்னைக்கு ஆஃபர் பண்ணல आज मैंने अगर नहीं किया அப்படின்னா இன்னைக்கு ஃபயர் இருக்காது. तो आज मेरे लिए आग नहीं है। நாம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். इसलिए हमें जागरूक रहना है। நேற்றைய தினத்தை வச்சு இன்னைக்கு பிழைக்க கூடாது. कल के जीवन के हिसाब से आज नहीं रहना है। ஆண்டவரே, இன்னைக்கு டெய்லி சாக்ரிஃபைஸ் என்கிட்ட இருக்கணும். प्रभु, आज के दिन का हर रोज का वो बलिदान चढ़ाने में मुझे मदद कीजिए। என்னுடைய செவி, मेरा कान, என்னுடைய கண்கள், मेरे आँख, என்னுடைய நாவு, मेरी जीभ, என்னுடைய கைகள், मेरे हाथ, எஸ் எவ்ரிதிங். सब कुछ அதுல பிரதானமாய் विशेष करके நம்ம ஹோல் பாடியும் பார்ட்டா வச்சாலும் हमारे पूरे शरीर को काट काट के बाट के हमें रखना है वेदी पे। பைபிள் சொல்லுகிற எம்பசிஸ் மெயினா எதுல அப்படின்னா these two parts, one is eye, another one is tongue. पवित्र शास्त्र जो मुख्यता देती है इन सारे अंगों में से वो दो हैं, एक है आंख, दूसरा है जीभ। எஸ் மறுபடியும் சொல்றேன், मैं वापस बोलता हूँ, நம்மளுடைய ஹோல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி எல்லாத்தையும் வைக்கணும் தான். हमारे पूरे शरीर के अंगों को वहाँ वेदी पर रखना है। ஏசாயா 33 நம்ம பார்த்தோம், हमने यशाया 33 में पढ़ा, அவைகள் எல்லாவற்றிலும்
उन सबों में से நம்மளுடைய கண்களையும் நம்மளுடைய டங்கையும் பிரதானமா டெய்லி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். हमारे आंखों को और हमारे जीव को विशेष करके वेदी पे रखना बहुत जरूरी है. ஏன் அப்படின்னா क्यों? क्योंकि ஜீசஸ் ஒரு வார்த்தை சொன்னார், ஜேம்ஸ் ஒரு வார்த்தை சொன்னார். यीशु ने एक वचन बोला और याकूब ने एक वचन बोला. लूक चैप्टर लूका का सुसमाचार चैप्टर 10 10वां अध्याय वर्स 34 10:34 सॉरी लूका 11:34 11वां अध्याय का 34 वचन. கண் நான் இந்த तेरा தேவையானது மட்டும் நான் வாசிப்போம். उसमें से जरूरतमंद चीजें पढ़ेंगे. वर्स 34 34 உன் கண் தெளிவா இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாய் இருக்கும். तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है. ओके, उन कण கெட்டதா இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் இருளா இருக்கும். परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है. see அப்ப நம்மளுடைய என்டையர் பாடியை டிஃபைன் பண்றது எது அப்படினா கண். तो हमारे पूरे शरीर को जो बुरा करता है वो क्या है? आंख. இதுல நாம் ஜீசஸ் ரிலேட் பண்ணது ஐஸ் வித் என்டையர் பாடி. वो आंख को किस प्रकार से यीशु ने पूरे शरीर के साथ जुड़ा दिया है. ओके, वन मोर थिंग. एक और चीज, जेम्स चैप्टर 3 याकूब की पत्री वर्स 2 दूसरा वचन. याकूब तीसरे अध्याय का दूसरा वचन. इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है. और मनुष्य टंग का कंट्रोल பண்ணல அப்படினா, अगर एक मनुष्य अपने जीभ पर उसको लगाम नहीं है அவனுடைய முழு சரீரத்தையும் டிஃபைன் பண்ணுது. तो उसके पूरे शरीर को ही बुरा बना देता वर्स है. 6 ல கூட வாசிக்கிறோம். हम 6वें वचन में भी वही पढ़ते हैं. मिडिल पार्ट उसके बीच में நாவானது முழு சரீரத்தையும் கரைப்படுத்துகிறது என்று வாசிக்கிறோம். it defines the entire body. जो जीभ है वो सारी देह पर कलंक लगाती है. அருமையானவர்களே, see நம்மளுடைய பாடியில இவ்வளவு பார்ட்ஸ் இருந்தாலும் हमारे शरीर में कई अंग हैं. இந்த கண்ணும் இந்த டங்கும் ये आंख और ये जीभ the entire body डिफाइन பண்ணுதான். ये पूरे शरीर को खराब कर देती है. அப்ப நாம் எவ்வளவாய் நாம் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களா இருக்கணும். इसलिए हमें कितना इस विषय में जागरूक रहना है. நாவானது முழு சரீரத்தையும் கரைப்படுத்துகிறது. वो जीभ जो है पूरे शरीर को बुरा बना देता है. கண்ணானது நம்மளுடைய என்டையர் பாடி டிஃபைன் பண்ணுது. आंख जो है पूरे शरीर को बुरा बना देता है. ओके, फर्स्ट நாம் இந்த டங்க பாப்போம். हम पहले इस जीभ के विषय में पढ़ेंगे. जेम्स இந்த டங்க்ல உள்ள 5 ஈவில்ஸ் காண்பிக்கிறார். याकूब इस जीभ के 5 बुराइयों के विषय में यहाँ बताते हैं. இதே சாப்டர்ல தான், इसी अध्याय में 5 ஈவில்ஸ் इन आवर टंग, 5 बुराइयां हमारे जीभ के. नंबर 1 पहला वर्स 5 ல வாசிக்கிறோம். 5वां वचन. நாவானது பெருமையானவைகளை பேசும். बड़ी बड़ी ढींगे मारती है. बोस्टिंग टॉक, हमारे सेल्फ बोस्टिंग. हमारा जो जीभ है वो अपने आप में ढींग मारता है. நாவு பெருமையானவைகளை பேசும். जीभ बड़ी बड़ी चीजें अपने बारे में बोलता है. வாய் பேசினாலே சிலருடைய வார்த்தை என்னதான் பெருமையானவைகளை தான் பேசுறது. वो बात करते, जब भी बात करते हैं तो अपने बारे में बढ़प्पन करके ही बोलते हैं. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், उदाहरण के लिए நம்மளுடைய டாக்லாம் எப்படி கடந்த நாட்கள்ல நம்மளுடைய டாக் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, पुराने दिनों में हमारा जो बोली थी वो किस प्रकार से थी? बोस्टफुल टंग. वो हमेशा डींग करने वाली. இப்போ ஒருத்தர்ட்ட கேக்குறோம். இப்ப अभी किसी से आके हम पूछ रहे हैं. சோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ. ஒரு பிரதர்ட்ட கேக்குறோம், ஒரு ஃபேமிலிட்ட கேக்குறோம். एक भाई से बात कर रहे हैं, एक फैमिली से बात कर रहे हैं. பிரதர் உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்காங்க? भाई आपके कितने बच्चे हैं? நான் கேட்ட கேள்வி என்ன? मेरा प्रश्न क्या है? எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்காங்க? कितने बच्चे हैं? அவ உடனே சொல்லணும். तुरंत उन्हें बोलना है. ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு 2 பேர் இருக்காங்க பிரதர். एक लड़का एक लड़की है भैया ब्रदर. करेक्ट.
सही है, ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க लेकिन वो किस प्रकार से उत्तर देते हैं? பிரதர் பையன் வந்து யூஎஸ்ல சாஃப்ட்வேர் சீனியர் இன்ஜினியரா இருக்கிறாரு. मेरा जो लड़का है वो यूएस में एक सीनियर इंजीनियर है सॉफ्टवेयर में, யூகேல டாட்டர் வந்து செகண்ட் டாட்டர் யூகே டாக்டரா இருக்காங்க. और मेरी जो छोटी लड़की है वो यूके में एक डॉक्टर है. நான் அதையா கேட்டேன். இப்போ मैं ये सब पूछ रहा था क्या? நான் என்ன கேட்டிருக்கணும் அப்படின்னா, मुझे क्या पूछना चाहिए था? வாட் ஆர் தி டூயிங், அவங்க எங்க வேற ஆர் தே, வாட் ஆர் டூயிங், அடுத்து நான் கேட்கணும். अगला मुझे पूछना चाहिए वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, तब. ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? கேட்ட கேள்வி என்ன, प्रश्न क्या था? எத்தனை பிள்ளைங்க இருக்காங்க? कितने बच्चे हैं? ஒரு பையன் ஒன்று பொண்ணு ஒன்று. एक भाई एक लड़का एक लड़की है ब्रदर. முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளவுதான். खत्म. ஒருத்தர் யூகேல இருக்காரு, ஒருத்தர் யூஎஸ்ல இருக்காரு, ஒருத்தர் ஆண்டார்டிகால இருக்காரு, ஆப்பிரிக்கால இருக்காரு, யார் கேட்டா அதெல்லாம்? एक अफ्रीका में है, एक यूएस में है, एक यूके में है, जहाँ भी हो आपसे पूछा ही नहीं है. இப்போ இப்போ என்ன ஒருத்தவங்க கேட்குறாங்க, என் ஒய்ஃபை கொடுத்து கேட்குறாங்க, मेरे को मेरी पत्नी के विषय में एक भाई आके पूछ रहे हैं. வீட்டில் ஒய்ஃப் வேலை செய்கிறாங்களா, ஹவுஸ் ஒய்ஃபா என்னவா இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. आपकी पत्नी घर पे ही घर संभालती है कि काम करती है? அவங்க பிஹெச்டி வரைக்கும், பிஹெச்டிலாம் படிக்கல, சும்மா சொல்கிறேன், அவங்க பிஹெச்டி வரைக்கும் படிச்சிருக்காங்க, ஆனால் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்காங்க. मेरी पत्नी सही रीति में पीएचडी कर चुकी है लेकिन घर की काम करती है. யார்ப்பா கேட்டா, பிஹெச்டிலாம் யார் கேட்டா? कहाँ आपको पूछा कि उन्होंने पीएचडी किया है कि नहीं? ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்காங்களா, ஒர்க் பண்ணுறாங்களா தானே கேட்டாங்க. यही पूछा था कि घर पे है कि काम कर रही है. ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தான் இருக்காங்க, ஆனால் நிறைய படிச்சிருக்காங்க. वो घर का ही काम करते हैं लेकिन बहुत पढ़ी लिखी है. यही हमारा जीव है जो வாயை திறந்தாலே போஸ்டிங் தான் எல்லாம். मुंह खोला तो वो ढींग ही बड़प्पन. ஈவன் சர்ச் சைட்லேயும் சொல்கிறேன், हम कलीसिया के विषय में भी இன்னைக்கு இருக்கிற ஊழியக்காரர்களுடைய காரியங்கள்லாம், ஊழிய சர்வெண்ட்ஸ், மினிஸ்டர்ஸ் ஃபார் த லார்ட், அவர்களாம் जो सेवकाई करते हैं उन लोगों के विषय में தங்களே நம்மளுடைய மூத்த சகோதரர் குறித்து நாம் எவ்வளோ பார்த்துருக்கோம். हम हमारे बड़े भाई के विषय में हमने कितना देखा है. தமிழ்நாட்டில் கான்ஃபரன்ஸஸ்க்கு வருவார். वो ब्रदर जैक वहाँ तमिलनाडु के कॉन्फ्रेंस में आते हैं. அதுக்கு முன்னால் எங்கெங்கேயோ அப்ராடுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் மினிஸ்ட்ரி போயிட்டு வந்திருப்பார். वो इससे पहले पूरे कई देशों में जाके आए हुए भाई हैं. எங்கே போனோம் எங்கே வந்தாங்க ஒன்றுக்கு தெரியாது. किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गए और कहाँ रहे. நெவர். कभी उसके विषय में किसी को बताते नहीं. எங்கே போனோங்கிறதே தெரியாது. कहीं कहाँ गए ये भी नहीं मालूम पड़ता था. என்ன ஹியூமிலிட்டி, कितनी दीनता. தன்னை பிரசித்தப்படுத்தாத, பப்ளிசிட்டி பண்ணாத ஒரு ஸ்பிரிட். अपने आप को बढ़ावा न देते हुए, पब्लिसाइज ना करते हुए ऐसा एक जीवन. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியதான ஊழியக்காரர்களுடைய சர்வெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம், பாஸ்டர்ஸ்னுடைய காரியங்கள்லாம் பார்க்குறோம். हम कई सेवकों के, पास्टर लोगों के जीवन के विषय में हम देखते हैं. लास्ट वीक व्हेन आई वाज इन पेरिस, पिछले हफ्ते जब मैं पेरिस में था, then I came through London, और वापस आते वक्त मैं लंदन से आया. then I had meetings in Dubai. उसके बाद मैं दुबई में मेरे मीटिंग्स थे. Hallelujah. हालेलुया. people என்ன சொல்லணும், Hallelujah. लोग भी बोलेंगे हालेलुया. நீ லண்டனுக்கு போறதுக்கு நான் ஹalleluya சொல்லணும். आप लंदन को जाने के लिए मुझे हालेलुया बोलना நீ है. பாரிஸ்க்கு போறதுக்கு நான் ஹalleluya சொல்லணும். आप पेरिस में जाते हैं तो मुझे हालेलुया बोलना है. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. nonsense. ये सब मूर्खता है. boasting, ये सब ढींगपन है. self boasting, self exaltation. अपने आप को बढ़प्पन देने का वो जीवन. இதெல்லாம் நாம் வெளிச்சம் வரணும். ये सब हमें उज्ज्वलित प्रकाशित होना है. we should hide. हमें अपने आप को छिपाना है. boasting. हमेशा अपने आप को ऐसे बड़प्पन देते हुए बोलना. ஒரு வெளியில பாஸ்டர்ஸ் தான் இல்ல, ஈவன் நம்மிடத்துல இந்த ஸ்பிரிட் இருக்கும். बाहर के पास्टर के विषय में नहीं, हमारे अंदर भी वो बड़प्पन है. இப்போ நான் ஒரு வீட்டுக்கு போறேன், मैं किसी घर में जा रहा हूँ. ஒரு 11:30க்கு ஒரு வீட்டுக்கு ஃபேமிலி விசிட் பண்றதுக்காக போறேன். मैं 11:30 बजे एक फैमिली को विजिट करने के लिए जा रहा हूँ. அவங்க வீட்ல சிஸ்டர்ஸ் ஏதோ ஒரு வடை செஞ்சிருக்காங்க. வடை, वहाँ उस बहन ने वड़ा बनाया है खाने के लिए. ஒரு
ஒரு ரெண்டு வடை எடுத்துட்டு வந்து வைக்கிறாங்க. और 2 वड़ा लेके मेरे सामने रखते हैं. சிஸ்டர் ப்ளீஸ், நோ 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 நோ, अरे बहन नहीं 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 चाहिए, அண்ட் ஐ எம் அண்டர் ஃபாஸ்டிங். मैं तो फास्टिंग में हूँ बहन. திஸ் இஸ் 7th டே ஃபாஸ்டிங். ये 7वां दिन है ஸோ ப்ளீஸ், फास्टिंग का, ஐ वोंट टेक दिस वड़ा. इसलिए मैं आज वड़ा नहीं लूंगा बहन. 7th டே ஃபாஸ்டிங் நவ. 7वां दिन है. எங்க போய் சொல்லுங்க? कहाँ जाके रुकेगा भाइयों? தார தப்பட்டு அடிக்கிறார் பாரு. वो डमरू बजा रहे हैं, டம் 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 டம். डम 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 डम. நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கேன். இப்போ 7வது நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கேன். ये 7वां दिन चल रहा है मेरे. நல்ல எக்காலம் எடுத்து ஊதுரு. பப்பர பாம். எக்காலம் எடுத்து ஊதுரு. व्हाट इज तूरी तूरी. हाँ, तूरी बजा रहे हैं. मेरा 7वां दिन है, நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கேன். मैं फास्टिंग में हूँ. 7th டே ஃபாஸ்டிங்காக இருந்தேன்னா 2வது நாள் ஃபாஸ்டிங்காக இருந்தேன். 2 வடை கொடுத்தாங்கன்னு கொடுங்க சிஸ்டர், பிரைஸ் லார்ட், தின்னுட்டு போக வேண்டியதானே. वो 7वां दिन हो, दूसरा दिन हो, वड़ा दिया है, लो खाओ और निकल जाओ. பிரைஸ் லார்ட். சூப்பர் சிஸ்டர், வடை சூப்பராக இருக்கு. अब बहन ये एकदम धांसू है ये वड़ा, खा Yes. के निकल जाने का. என்னுடைய எதை மறைக்கணும் அப்படின்னா, நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்குங்கிறத மறைக்கணும். मुझे क्या छिपाना है? मैं उपवास कर रहा हूँ, ये चीज मुझे छिपाना है. 2 வடை தின்ட்டு போயிட்டு இப்போ என்ன போகுது? 2 वड़ा खाने से कुछ नहीं होता. இப்போ ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்து ஏன்டா வடையை தின்ன? पवित्र आत्मा आके तेरे गले को पकड़ के बोलेगा, क्या तूने क्यों 2 वड़ा खाया? ஃபாஸ்டிங் அப்படியே பிரேக் பண்ணிட்டியே. ஃபாஸ்டிங்கை பிரேக் பண்ணிட்டேன், வடை தின்னுட்டேன். तूने क्यों वो उपवास को छोड़ा? 2 वड़ा क्यों खाया करके गला दबाएगा. ஹோலி ஸ்பிரிட் என்ன சொல்லணும்? ஈட் இட் அப்படிம்பாரு. पवित्र आत्मा बोलेगा 2 वड़ा आया खा ले. ஹைட் யுவர் ஃபாஸ்டிங். तेरी उपवास को तू छिपा मत बोल, வெளியில காமிக்காத. बाहर दिखा मत. ஜீசஸ் 40 டேஸ் ஃபாஸ்டிங் இருந்தார். यीशु 40 दिन उपवास किया. ஜீசஸ் 40 டேஸ் ஃபாஸ்டிங். यीशु ने 40 दिन उपवास किया. யாருக்குமே தெரியாது. किसी को नहीं मालूम, யாருக்கும் தெரியாது. किसी को नहीं मालूम. ஆனால் வெளியில பப்ளிக் வந்தாருன்னா, लेकिन जैसे ही लोग आते हैं बाहर, பிரியாணி கொடுக்குறாங்க. सब लोग को बिरयानी खिला रहे हैं. ஃபர்ஸ்ட் பிளேட், पहला प्लेट, அப்புறம் 2வது சர்விங். दूसरी बार खाने को बुला रहे हैं. பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான். ஃபேரிசிஸ் பார்த்துட்டே இருந்தான். see this man glutton அப்படின்னு அடிச்சான் பாரு. वो ऐसे दूरबीन लगा के देख रहे हैं, ये क्या खा रहा है, क्या खा रहा है. वो देखकर बोलते हैं, अरे ये तो पेटू है. அடுத்து 3rd சர்விங் ஜீசஸ்ட்ட வருது. 3rd சர்விங் பிரியாணி. 3rd சர்விங். तीसरी बार वापस खिलाया जा रहा है. तीसरा सर्विंग. பிரதர் ப்ளீஸ். लीजिए ब्रदर. ஓகே, எல்லாத்துக்கும் இருக்கா? सबको है क्या देने के लिए? எல்லாம் கொண்டாங்க. तो दीजिए, मुझे भी दीजिए. और बाप रे, तीसरी बार खा रहा है क्या? பிரியாணி 3rd பிளேட். तीसरी बार वो खा रहे हैं यीशु. ஒரு முத்திரை குத்தனம் பாரு. கிளட்டனி அப்படி குத்திட்டான். पेटू करके वहां छाप मार दिया यीशु के नाम पे. நீ என்ன வேணாலும் நினைச்சுக்க மேன். तेरे को जो चाहिए तुझे सोचना है, सोच. நான் குடியன், ட்ரங்கார்ட், मैं நான் கிளட்டனி, என்ன पियक- வேணாலும் சொல்லு நீ. मैं पियक्कड़ हूँ, मैं पेटू हूँ, जो बोलना है बोलिए. நான் என்னுடைய ஃபாஸ்டிங் பிதாவுக்கு முன்பாக. मेरा जो उपवास है परमेश्वर के सामने, मेरे पिता के सामने. இன்னைக்கு கிறிஸ்டியானிட்டி ஃபுல்லா என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா, அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ், பப்ளிசிட்டி. आज क्रिस्ती गोला पूरा इस रीति से है कि वो अपने आप के छोटे चीजों को भी बताते फिरते हैं. அப்ப நம்மளுடைய டங்க் என்ன அப்படின்னா, பெருமையானவைகளே பேசுகிறது. हमारा जो जीभ है वो हमेशा बड़ी चीजों को ही बोलती है. ஈவில், ஃபர்ஸ்ட் ஈவில். सबसे पहला बुराई जीभ का. நாம் 2வது வாசிக்கிறோம். செகண்ட் ஈவில். டங்க்ல உள்ள 2வது ஈவில். दूसरा हम जो बुराई जीभ की है, நெருப்பு. நாவுல நெருப்பு இருக்கான். उसके अंदर आग है. याकूब का पुस्तक verse 6. 6वां. நாவு நெருப்பு அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். जबान जो है वो आग है. James chapter 3 verse 6. तीसरे अध्याय का 6वां वचन. जीभ भी एक आग है. அது என்ன நெருப்பு அப்படிங்கிறது वो किस அதே வேர்ஸ்ல கீழ வாசிக்கிறோம். நரக அக்கினி, ஹெல் ஃபயர். वो किस प्रकार का आग है, वो उसी वचन के आखिरी में हम पढ़ते हैं, नरक कुंड की आग से. நாவுல ஹெல் ஃபயர் இருக்கான். वहां नरक की आग है. ஓகே, இந்த வேர்சஸ் நாம் சற்று விரிவாய் நாம் தியானிக்கலாம். हम इन वचनों पर थोड़ा स्पष्ट रीति से उसको समझेंगे. ஓகே, ஒன் மோர் ஈவில், 3rd ஈவில். तीसरा जो बुराई है जीभ की, verse 6ல வாசிக்கிறோம். हम 6वें में पढ़ते हैं, unrighteousness. अधर्म
அநீதி நிறைந்த உலகம். अधर्म का एक लोक है. அதுல ரெண்டு காரியம் இருக்கு. ஒன்னு அன்ரைச்சியஸ், ஒன்னு வேர்ல்ட்லினஸ். ஒன்னு वहाँ दो चीजें हैं, अधर्म भी है और ये दुनियादारी भी है, लोक. அது என்ன அன்ரைச்சியஸ்னஸ்? उसमें क्या है ये अधर्म? பொய், झूठ बोलना, डबल टंग, दो रीति में पेश आना, லையிங் டங், झूठ बोलना, மறைக்கிறது, छिपाना, ஹிப்போக்ரிட்டிக்கல் டங், ढोंगीपन, डबल टंग, डबल रीति में बात करना, अनराइचियसनेस, अधार्मिकता. ओके, नेक्स्ट वर्ल्डलीनेस. உலகம் எங்க இருக்கு அப்படினா டங்க்ல இருக்கான். और संसार कहाँ पे है? உலகம், ये संसार, ये भी हमारे जीव में है. சிலர் நாவை திறந்து பேசினாங்கன்னா வேர்ல்ட்லி டாக்ஸ் தான் இருக்கும். வேர்ல்ட்லி கான்வர்சேஷன், வேர்ல்ட்லி வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் தான் அதுல இருக்கும். அதுல कुछ भाई लोग जब वो उनका जवान खोलते हैं तो वो केवल इस संसार के मूल्य के विषय में ही वो बात करते हैं. ஒரு சர்ச்சில இருந்து ஒரு பிரதர் வந்து என்கிட்ட ஒரு ஆலோசனை கேட்டார். एक दूसरे चर्च से एक भाई आके मेरे से कुछ पूछ रहे थे. பிரதர், லஞ்சுக்கு பிறகு சர்ச்சில் இன்ஃபார்மல் மீட்டிங்காக பிரதர்ஸ் இருக்கும் பொழுது भाई चर्च मीटिंग होने के बाद एक इनफॉर्मल रीति में हम भाई लोग ऐसे बैठे हुए हैं गोले में. அந்த கான்வர்சேஷன் எல்லாம் காட்லியே இல்லை ब्रदर, वहाँ पे जो बातचीत होता है वो बिल्कुल दैविक नहीं है. சிஸ்டர்ஸ்னுடைய டாக்ல என்னவா இருக்கு அப்படின்னா, बहनों के बीच में जो बातें चलती हैं, எப்படி ஆன்லைன் ஷாப்பிங்லாம் எப்படி பண்றது, ऑनलाइन में किस प्रकार से चीज़ों को खरीदा जा सकता है, இது எப்படி அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வேர்ல்ட்லி திங்ஸா எல்லாம் இருக்கு. எல்லாம் ये ऐसा किया जा सकता है, वैसे किया जा सकता है, सारे दुनिया के चीज़ों के विषय में ही वो बात करते हैं. எப்பயாவது பேசுறத பத்தி ஒண்ணு இல்ல, now and then எப்பயாவது, if it is essential, if it is necessary, then okay. कभी काल अगर जरूरतमंद है तो ऐसे बात करने में कोई बुरा गलत नहीं है. ओके, ब्रदर्स साइडல वैसे ही भाइयों के बीच में இன்னும் பணத்தை எப்படி எப்படிலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், हम पैसे को किस प्रकार से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मनी எப்படி இன்னும் मेकिंग मोर मनी, पैसे से और अधिक पैसा कैसे कमा सकते हैं. ஓகே, நான் தேவைப்பட்ட நானே ஒரு மீட்டிங் செஷன்ல இத குறித்து நான் வலியுறுத்தி சொல்றேன்னு சொன்னேன் நான். तो मैंने उस भाई से बोला कि मैं एक सभा में इस विषय में कलीसिया के साथ बात करता हूँ. அவருடைய டாக்ல என்னவா இருக்கு அப்படின்னா வேர்ல்ட்லினஸ். उनके जीव में क्या है, उनके बोली में क्या है, इस संसार की चीजें हैं. எப்படி பக்தி விருத்தி அடைய செய்யலாம், किस प्रकार से हम भक्ति में बढ़ सकते हैं. ஒவ்வொருத்தருடைய பிரச்சனைகள் என்னென்னலாம் இருக்கு, हर एक के जीवन में कितने सारे परेशानियां हैं. சோ அது இல்லாதபடிக்கு இந்த நாவ் வந்து வேர்ல்ட்லினஸ் குறித்து பேசுறது. वो सब चीजों को छोड़कर इस दुनिया के चीजों के ऊपर हमारा ध्यान गया हुआ है. ओके, वन मोर, एक और बुराई वर्स 8 ல வாசிக்கிறோம். 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, நாவ்ல விஷம் இருக்கான், उसमें वश है. ओके, प्लीज रीड वर्स 8. विष पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सका, वह एक ऐसा बला है जो कभी रुकती नहीं है, वह प्राण नाश विष से भरी हुई है. ओके, என்னென்னலாம் ஈவில்ஸ் இருக்கு, उसमें क्या क्या बुराइयां हैं. பெருமை இருக்கு, उसमें अहंकार है, नरक अग्नि இருக்கு, वहां पर नरक का आग है, अनराइचियस இருக்கு, उसमें अधर्मिकता है, விஷம் இருக்கு, उसके अंदर विष है, வேர்ல்ட்லினஸ் இருக்கு, उसके अंदर दुनियादारी है. பிரியமானவர்களே, प्रियजनों, இப்போ நான் உங்கள்ட்ட கேக்குறேன், मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, இந்த டங்க, இந்த ஈவில் டங்க நாமே வச்சுக்கோமா இல்ல ஆல்டர்ல வச்சிருவோம்? ये बुरे जीव को हम क्या हमारे पास रखेंगे कि वो वेदी पे रखेंगे? இப்போ நீங்க தான் சொல்லணும். आप ही इसका उत्तर दोगे. இந்த டங்க நம்ம வச்சுக்கோமா, இந்த டங்க ஆல்டர்ல வச்சு அதுல ஃபயர் வரட்டுமா? ये जीव जो इतना बुरा है, इसको हम हमारे पास ही रखेंगे कि वो वेदी पे चढ़ाएंगे? இப்போ நீங்க தான் பதில் சொல்லணும். आप ही उसका उत्तर दोगे. என்ன செய்யலாம்? क्या करेंगे? இவ்வளவு நாள நாமளே வச்சிட்டு இருந்தோம் அதை. इतने दिन हम हमारे पास ही रखे हुए थे. போதும் போதும் போதும், बस हुआ. பெருமையானவைகளை பேசினது போதும், घमंड के चीजों को बोला वो बस हुआ. விஷத்தினால் அடுத்தவர்களை பாய்சன் பண்ணது போதும், विष के द्वारा दूसरों का बुरा किया वो बस हुआ. வேர்ல்ட்லி டாக்ஸ் போதும், संसार के चीजों के विषय में बोला वो बस हुआ. अनराइचियसनेस போதும், अधर्मिकता के बातें बोली वो बस हुआ. हेल फायर போதும்,
नरक का आग बस हुआ। ஆண்டவரே இந்த டங்க் எனக்கு வேண்டாம், प्रभु ये जीभ मुझे नहीं चाहिए। நான் பலிபீடத்துல வைக்கட்டும், प्रभु ये मैं वेदी पर चढ़ा रहा हूँ। உம்முடைய பரம அக்கினி வரட்டும், प्रभु आपकी वो अग्नि आके उसको भस्म करे। என்னுடைய டங்க்ல ஹெல் ஃபயர் வேண்டாம் ஆண்டவரே, प्रभु मेरे जीभ में वो नरक का आग नहीं चाहिए। நல்ல ஹெவன்லி ஃபயர் வரட்டும் ஆண்டவரே। प्रभु वो स्वर्गीय आग मेरे जीभ में दे। பிரைஸ் தி லார்ட்। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ஓகே, இப்போ நான் ஒரு கேள்வி एक प्रश्न। இப்போ சர்ச்சில் போறீங்க 120 பேர் இருப்போம், हम यहाँ कलीसिया में 120 लोग हैं समझो। இப்போ நான் 120 பேர்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறோம், मैं 120 से ये प्रश्न पूछता हूँ, இந்த டங்க்ல ஹெல் ஃபயர் இருக்கா அல்லது ஹெவன் ஃபயர் இருக்கா? आपके जीभ में ये स्वर्ग का आग है कि नरक का आग है? ஒரு டெஸ்ட் இப்போ एक टेस्ट, பொதுவா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க? परीक्षा। பிரதர் என் டங்க்ல ஹெவன்லி ஃபயர் தான் சொல்லுவாங்க। किसी से पूछा तो साधारण रीति में ये बोलते हैं मेरे जवान में तो स्वर्ग का ही आग है। அப்படிதானே? हाँ ना, ऐसा ही है ना। என்னுடைய டங்க் வந்து பரிசுத்த அக்கினி, பரம அக்கினி। हम मेरे जवान में तो एकदम ऊपर से आया हुआ आग है। ஒரு டெஸ்ட் நமக்கு, एक परीक्षा। இதுல ஹெல் ஃபயர் இருக்கா அல்லது ஹெவன்லி ஃபயர் இருக்காங்கிறது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்குவோம்। इसमें स्वर्ग का आग है कि नरक का आग है वो हम परीक्षा करेंगे। Proverbs, I will show you two verses. Proverbs chapter 16. नीति वचन 16वां अध्याय। இவருடைய டங்க்ல எல்லாம் என்னதான் இருக்கு அப்படின்னா ஹெல் ஃபயர் தான் இருக்கு। हमारे सभी जीव के अंदर केवल नरक का ही आग है। Proverbs chapter 16 verse 27 and 28. नीति वचन 16वां अध्याय 27 और 28। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों में आग लग जाती है। 28। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़ों को उठाता है और कानाफूसी करने वाले परम मित्रों में भी फूट करा देता है। இந்த 27 and 28ல என்ன வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா, हम ये 27 और 28 वर्ष में क्या पढ़ते हैं? யார் யாரெல்லாம் சண்டையை கிண்டி விடுறாங்களோ, झगड़ा, जो जो इस प्रकार झगड़ा करने के लिए आ रहे हैं, அல்லது ஒரு பிரச்சனையை காலத்துக்கு ஆதி பழைய பிரச்சனைகளை எடுத்து பேசுறது, और पुरानी चीजें जो खत्म हो चुके उसको उठा के लेके उसके ऊपर झगड़ा करना, அல்லது ஒருத்தர்ட்டேந்து இன்னொருத்தருடைய காரியத்தை வந்து பேக் பைட் பண்றது, या एक व्यक्ति की बातें दूसरों के पास जाके काना फूसी करना। இவர்களெல்லாம் வேதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, इन लोगों के विषय में पवित्र शास्त्र क्या बोलता है? அவருடைய உதடுகளில் நரக அக்கினி இருக்கான், उनके जीभ में नरक का आग है। பிரியமானவர்களே, நாம் இந்த வார்த்தைகளை நம்மளுடைய இருதயத்தில் வைத்து வைப்போம்। प्रियजनों, इन वचनों को हम हमारे हृदय में संकलित करके रखेंगे। quarrelsome पर्सनाவே இருக்கிறது, हमें एक झगड़ालू व्यक्ति के रूप में नहीं होना है। அவருடைய உதடுகளில் அவருடைய நாவில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா நரக அக்கினி இருக்கு। उनके जीभ में क्या है? वो है वो नरक का आग। one more verse, एक और वचन, நீதிமொழிகள் Proverbs 26 26 नीति वचन 26वां अध्याय 18ல இருந்தே வாசிக்கிறோம்। हम 18 से ही पढ़ेंगे। இவன் ஒரு பைத்தியக்காரன், ये एक पागल व्यक्ति है। 18 verseல 18 ஒரு பைத்தியக்காரனை குறித்து வாசிக்கிறோம்। हम वहाँ एक पागल व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं। அவனுடைய வாயின் வார்த்தைகள் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கொள்ளியா இருக்குமா, கொள்ளி அம்பு சாவு। 18 हाँ, जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, verse 19 also, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो ठट्ठा कर रहा था। சும்மா நான் ஜோக்குக்காக தான் நான் சொன்னேன், मैं तो मजाक में ही तो बोला था। ஆனா வாயிலிருந்து வர்ற வார்த்தை என்ன அப்படின்னா ஃபயர், கொள்ளி ஃபயர் பேண்ட் எல்லாம்। लेकिन जो वो बोला है वो तो आग का बौछार कर दिया है। ஆனா என்ன சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னா ஜோக்குக்காக சொன்னேன், मैंने तो केवल मजाक में बोला था, आखिरी में ऐसे बोल देते हैं। இதுக்கு போய் நீங்க அஃபண்ட் ஆகுறீங்க। इसके लिए क्यों आप नाराज हो रहे हो?
சிலர்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தந்திரசாலியா பேசுவாங்க. ऐसे कई बहुत चतुराई से वो बोलते हैं। நான் பொதுவா எதையும் நான் மனசுல வச்சுக்க மாட்டேன், இருதயத்துல வச்சுக்க மாட்டேன். मैं कई चीजें मैं हृदय में रखता नहीं हूँ, सब बाहर बोल देता हूँ। நான் ரொம்ப ஓப்பன் டைப், ஃப்ராங்க் டைப். मैं तो एकदम ओपन आदमी हूँ। நான் என்ன மனசுல படுதோ அதெல்லாம் சொல்லிடுவேன். मेरे मन में जो आता है वो सब मैं बोल देता हूँ। அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சிரேன்னா ஃபயர், எல்லாம் வாயிலிருந்து வர்றதெல்லாம் ஃபயர் தான் எல்லாம். और बोलते समय पूरा आग ही भेज देते हैं। பிரியமானவர்களே, இவருடைய நாவல் எல்லாம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா கொல்லி இருக்கு. प्रियजनों, उनके ஹெல் ஃபயர் இருக்கு. उनके जीव में क्या है? वो अग्नि, नरक का अग्नि है। நாம் கடந்த நாட்களில் நம்மளுடைய நாவினால் எத்தனை பேர் நாம் நெருப்பினால் சுற்றுக்கோம். हम हमारे इस जीव के द्वारा कितने लोगों को हमने भस्म किया है, ये नरक के आग के द्वारा। நாம் லூக் 16ல ஜீசஸ் ஒரு ரிச் மேனை குறித்து சொன்னார். लूक 16 में एक अमीर व्यक्ति के विषय में यीशु ने बोला। लूक 16 लूक का 16वां अध्याय में हम जाएंगे। ஒரு ரிச் மேன், एक अमीर आदमी के विषय में। அவன் ஹெல் ஃபயர்ல இருக்கான். वहां वो नरक के आग में बैठा हुआ है। அவனுடைய ஹோல் பாடியும் ஒரு ஃபுல் ஆஃப் அகனில இருக்குதுல. उनका पूरा शरीर एक बहुत दुख से गुजर रहा है, प्रयास से गुजर रहा है। ஆனால் அவன் என்னதான் அவனுடைய வேதனை எதுல இருந்துச்சு, அகனி எதுல இருந்துச்சு அப்படின்னா அவனுடைய டங்க்ல இருந்துச்சு. அவனு उनका जो दर्द हो रहा था पूरे शरीर का, वो कहां था? जीभ में था। वर्स 24ல வாசிக்கிறோம். देखिए 16 का 24वां वचन। அவன் ஹெல்ல இருந்து அப்ரஹாமை நோக்கி கூப்பிடுறான். वो नरक में रहकर अब्राहम पिता को देख के पुकार रहा है। அவன் என்ன சொல்றான் பாருங்களேன். वो देखो क्या बुला रहा है। என்ன கவனிக்கிறீங்களா? मेरे को देखिए। லாசருடைய அந்த விரலினுடைய நுனியில, लासर का जो छोटा उंगली है, நுனியில वो उसके नीचे, அதனால் அந்த தண்ணீர்னால என் டங்க தோய்க்கணும் அப்படிங்கறான். उसको थोड़ा सा पानी में डाल के वो मेरे जीभ पर लगा दो। ஏன்னா அவ்வளவு வேதனைங்க. इतना मुझे दर्द हो रहा है। அவனுடைய முழு பாடியும் வேதனையில தான் இருக்கு. उसकी पूरा शरीर दर्द में ही है। ஆனா இதுல மட்டும் தான் வேதனை அதிகமா இருக்கு. लेकिन ये जीभ में ही सबसे ज्यादा दर्द है। நான் சில சமயங்கள்ல என்னுடைய லோக்கல் வில்லேஜ்ல ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் அல்லது ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கும் அல்லது सुसाइड பண்ணிருப்பாங்க ஃபயர்ல. मैंने मेरे गांव में देखा है कि कुछ कई जगहों पर जहां पे कुछ सुसाइड के रीति में आग डाल के अपने आप को जला देते हैं। ऐसी अवस्था के लोगों में அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில போய் பாப்பேன். जब ऐसे लोगों को जाके मिलता हूँ, பாடி எல்லாம் அப்படியே கருத்து எல்லாம் வெந்திருக்கும், எல்லாம் पूरा शरीर जला हुआ है। கஷ்டம் தான், बहुत बुरा है अवस्था। தண்ணி, வாட்டர், पानी पानी करके वो मांगते हैं। பாருங்க, ஹோல் பாடி வெந்திருந்தாலும் पूरा शरीर जल गया है। அவங்க கேக்குறது எதுல மட்டும்தான், परंतु वो मांग क्या रहा है? தண்ணி, पानी पानी, வாட்டர் வாட்டர், पानी पानी। ஓ, அப்ப எவ்வளவு ஹாட்டா இருக்கு அதுல, इतना पूरा गर्म है। நாம் ஜேம்ஸ்ல எத்தனை ஈவில் சொன்னோம்? हमने वो याकूब में कितने बुराइयां के बारे में सुना? 5 ஈவில்ஸ், 5 बुराई के विषय में हमने पढ़ा। இந்த ரிச் மேனை அந்த நாவு ஹோல் பாடியுமே கரைப்படுத்தி எங்க கொண்டு வந்து வச்சிருச்சு அப்படின்னா ஹெல்லில் கொண்டு வந்து வச்சிருச்சு அவனை. उस अमीर आदमी के जीवन को उसके जीव के कारण देखो कहां तक उसको पहुंचा दिया, नरक में पहुंचा दिया। ஜீசஸ் மலைப்பிர சர்மன் ஆன் தி மவுண்ட்ல சொன்னார். यीशु ने पर्वत के उपदेश में बोला, நீ மூடனே என்று சொல்லினா நீ எரி நரகத்துக்கு ஏதுவா இருப்பேன்னு ஆண்டவர் சொன்னார். हे मूर्ख, तू उस नरक के योग्य है। ஃபூல் அப்படின்னு சொன்னாலே போதும். मूर्ख बोला तो ही बस होता। நீ எங்க போயிடணும் அப்படின்னா நரகத்துக்கு போயிடுவ. तू कहां पहुंचेगा? वो नरक में पहुंच जाएगा। இப்ப ரிச் மேன் எங்க போயிட்டான் அப்படின்னா நரகத்துக்கு போயிட்டான். वो अमीर आदमी कहां पहुंच गया? वो नरक में पहुंच गया। அவனுடைய வாழ்நாள்ல, அவனுடைய ரிச் மேனா இருந்த வாழ்நாட்கள்ல எத்தனை தடவை ஃபூல் சொல்லிருப்பான். वह जब वो अमीर था अपने अच्छे दिनों में उसने कितनी बार लोगों को मूर्ख करके बोला होगा। அவனுக்கு அந்த அவனுடைய வீட்ல இருந்த கூடிதானே எவ்வளவு சர்வெंट्स எவ்வளவு பேர் இருந்திருப்பாங்க. उसके घर में उसके सेवा करने के लिए बहुत सारे सेवक लोग रहे होंगे। என்ன சொல்லிருப்பான் அப்படின்னா उसने क्या बोला होगा उनके साथ? फूल कम मैन, ए मूर्ख इधर आ। फूल कम, ए मूर्ख इधर आ। ஏதோ சென்ஸ் இருக்கா உனக்கு? तेरे को कुछ थोड़ा बुद्धि है क्या? அறிவு இருக்கா? तेरे को ज्ञान है क्या? इडियट, बेवकूफ, फूल, मूर्ख। எத்தனை தடவை, how many times
कितनी बार उसने इस प्रकार से उसके जबान का उपयोग किया होगा। அவனுடைய நாவு ஃபுல்லா என்னவா இருந்ததுன்னா ஹெல் ஃபயரா இருந்துச்சு. हमेशा उसका जीव ये नरक का आग के साथ ही वो जिया। ஜீசஸ் இந்த வார்த்தை சொன்னார், यीशु ने ये वचन बोला, நீ ஃபூல் அப்படின்னு சொன்னீன்னா இட் will lead you to hell அப்படினார். उन्होंने बोला कि अगर तू किसी को मूर्ख करके बुलाता है तो तू अंत वहां नरक में जाके गिरेगा। ஹெல்ல இருந்து ஒருத்தன் கூப்பிடுறான், नरक से एक व्यक्ति पुकार रहा है, என் நாவு அவ்வளவு அக்கினியா இருக்கு. मेरा जो जीव है पूरा जलन से भरा हुआ है। அப்ப ஆபிரகாம் என்ன சொல்லுவார்? तो अब्राहम क्या बोलता है? ரிச் மேன் என்ன சொல்லுவார்? ஐஸ்வர்யவான் என்ன சொல்லுவார்னா, वो अमीर आदमी के साथ अब्राहम क्या बोलता है? மகனே, சன், मेरे पुत्र, நீ பூமியில் இருந்த நாட்கள் எல்லாம் तू जब इस संसार में जी रहा था उन सारे दिनों में உன்னுடைய நாவுல ஹெல் ஃபயர் இருந்தது, तेरे जीव में वो नरक का आग था, ஹாட் டங்கா இருந்தது. वो एकदम गर्म रहता था हमेशा। நீ அதுல தான் நீ முடிவடையணும். तू आखिरी में वहीं पर ही जाएगा। நீ பூமியில கூல் டங்கா வச்சிருந்த நீனு. तू अगर संसार में ठंडा जीव रख के बैठा होता, பிரியமானவர்களே, प्रियजनों, ஜாக்கிரதை. हम जागरूक रहेंगे। நம்ம நாவை குறித்து நாம் சாதாரணமா எடுத்துற வேண்டாம். हमारे जीव के विषय में हमें साधारण रीति में नहीं लेना है। This is perfect holiness. यही है वो पवित्रता की सिद्धता की ओर बढ़ना। Holiness ने எங்கெங்கயோ நினைச்சிட்டு இருக்க வேண்டாம். पवित्रता मतलब कुछ ऊपर की बड़ी चीजें नहीं है। கடந்த நாட்களில் நம்மளுடைய நாவு எவ்வளவு ஹாட் டங்கா இருந்திருக்கு. हम पिछले दिनों में हमारा जीव कितना गर्म था, எவ்வளவு ஹெல் ஃபயர் இருந்திருக்கு, அதுல कितना नरक का आग था, எத்தனை பேர் அது பர்ன் பண்ணிருக்காது, कितने लोगों को हमने भस्म किया है। எவ்வளவு ஒரு பைத்தியக்காரனை போல ஒரு இன்சென்ட் மேட் பீப்புள் போல இருந்து ஃபயர் எடுத்து போட்டுருக்கோம் நம்ம. ये पागल के रीति में हमने आग के गोले दूसरे के ऊपर फेंका है। இப்ப அந்த டங்க் அவனை கரைப்படுத்தி, அந்த நாவானது அவனை கரைப்படுத்தி அவனுடைய ஆயில் சக்கரத்தை ஹெல்ல கொண்டு போய் வச்சிருச்சு அவனை. उसके जीवन, उसके जीव के उस आग ने उसको नाश करके विनाश करके उसको नरक में पहुंचा दिया। ஆண்டவரே, இந்த டங்க் எனக்கு போதும், प्रभु ये जीव मेरे को बस हुआ, இந்த ஹெல் ஃபயர் எனக்கு வேண்டாம், ये नरक का आग मुझे बस हुआ, ஆல்டர்ல வச்சிடுறேன், मैं इसे वेदी पे चढ़ा देता हूँ। எனக்கு ஃபயரை கொடுங்க. प्रभु आपकी आग मुझे दीजिए। Proverbs chapter 17. अब Proverbs 17 नीति वचन 17वां अध्याय 27. அருமையான ஒரு வசனம். Proverbs 17 verse 27. 17 का 27। ஆ. Proverbs 17:27। ம். जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है, ம். और जिसकी आत्मा शांत रहती है सोई समझवा कर पुरुष ठहरता है। குளிர்ந்த समझ वाला கூல் ஸ்பிரிட் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கா? हाँ यस ब्रदर, शांत आत्मा, அப்படின்னா கூல். यस ब्रदर, शांत। ஓகே. விவேகி குளிர்ந்த மனம், கூல் ஸ்பிரிட். एक बुद्धिमान व्यक्ति शांत आत्मा वाला रहता है। சரி, நம்மள்ட்ட ஹோலி ஸ்பிரிட் உள்ளார வர்றாருன்னு வச்சுங்களேன், பரிசுத்த அக்கினி நமக்கு வருது அப்படின்னா, पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर आता है நம்மளுடைய ஸ்பிரிட் என்னவா இருக்கணும்? கூலா இருக்கும். तो हमारी आत्मा किस प्रकार से होनी चाहिए? शांत, ठंडा होना चाहिए। நம்மளுடைய ஸ்பிரிட் கூலா இருக்கும் பொழுது अगर हमारी आत्मा शांत है நம்மளுடைய டங்க்ல உள்ள வேர்ட்ஸும் கூல் வேர்ட்ஸா இருக்கும். तो हमारे जीभ से आने वाले शब्द भी एकदम ठंडा रहेगा। கூல் டங், वो ठंडा, ஹீலிங் டங், वो हमेशा सौख्य लेके आएगा, சூத்திங் டங், वो हमेशा एकदम सांत्वना देगा, எடிஃபைங் வேர்ட்ஸ். वो हमेशा प्रोत्साहित करेगा। பிரைஸ் தி லார்ட். परमेश्वर के नाम की महिमा हो। கூல் ஸ்பிரிட் உள்ள இருக்கணும். ये कब होगा? जब हमारे हृदय में एक शांत आत्मा रहेगी। तो ஆண்டவரே, இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கேட்போம், हम इस कॉन्फ्रेंस में परमेश्वर से मांगेंगे, ஆண்டவரே எனக்கு பலிபீடத்துல நான் வச்சிரறேன், प्रभु मैं अपने आप को उस बलि के वेदी पे रखता हूँ। என்னுடைய
டங்கில் உள்ள ஹெல் ஃபயர் எனக்கு வேண்டாம். प्रभु मेरे जीभ के अंदर जो नरक का आग है मुझे नहीं चाहिए. உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினால் அக்கினியினால் என்னை நிரப்புங்க. प्रभु आपके पवित्र आग को देख के हमें भरिए आत्मा से. என்னுடைய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கூல் வேர்ட்ஸா இருக்கட்டும். मेरे मुंह से आने वाले वचन सब वो ठंडक शांति लाने वाले लाए. लूक 16 रिच मैन நாம் நினைச்சுக்குவோம். उस लूका 16वें अध्याय के उस अमीर आदमी के विषय में हम पढ़ेंगे. அந்த நாவானது அவனை கரைப்படுத்தி அவனை கொண்டு போய் சேர்த்துருச்சு. वो उसका जीभ उसके बुरा करके विनाश करके उसको नरक में लेके गया. அவன்கிட்ட பெருமை இருந்துச்சு. उसके अंदर अहंकार था. அவன்கிட்ட अनराइचियस இருந்துச்சு. उसके अंदर अधार्मिकता थी. அவன்கிட்ட वर्ldliness இருந்தது. उसमें दुनियादारी थी. அவனுடைய வாயில ஹெல் ஃபயர் இருந்தது. उसके मुंह के अंदर नरक की आग थी. அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய வாயில விஷம் இருந்தது. उसके जीभ में विष था. மாறாக நம்மளுடைய வாயில் பிரியமானவர்களே கூல் ஸ்பிரிட் கூல் வேர்ட்ஸ். परंतु हमारे अंदर किस प्रकार का होना चाहिए? वो शांति की आत्मा, वो ठंडी बोली. காட்ஸ்னுடைய நேச்சர் எப்படின்னா परमेश्वर का स्वभाव किस रीति से है? காட்ஸ்னுடைய நேச்சர் டிவைன் நேச்சர் பாருங்க. वो दैविक स्वभाव किस रीति से होना so चाहिए? partaking of his divine nature. उनकी स्वभाव को हम हमारे जीवन में लेके आना. जेनेसिस चैप्टर 3. हम उत्पत्ति तीसरे अध्याय में जेनेसिस चैप्टर 3 उत्पत्ति तीसरा अध्याय verse 8. after fall நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் ஆதி தாய் தகப்பன் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் 8ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். उत्पत्ति 3 में जब हमारे पिता आदम और अव्वा जब पिता और माता गिर गए थे. அதாவது பிதாவுக்கு தேவனுக்கு அவ்வளோ பெரியதான நஷ்டத்தை லாஸ் உண்டு பண்ணிட்டாங்க. पिता को ये दोनों बच्चों ने बहुत बड़ा एक नुकसान पहुंचा दिया. எப்ப ஆதாம் ஏவாள் எப்ப பாவம் செய்தார்களோ जैसे ही आदम और अव्वा ने वहां पाप किया, அப்பே பிதாவுடைய இருதயத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா पिता के हृदय में तुरंत क्या हो गया? ஆண்டவரே பெரிய இவங்க பெரிய நஷ்டத்தை உண்டு பண்ணிட்டாங்களே. इन दोनों ने एक बहुत बड़ा मेरा विनाश कर दिया है. இந்த இழந்த மனுஷனை நான் மீட்கும்படிக்கு என்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை நான் அனுப்பணுமே பூமிக்கு. इन दोनों को वापस बाहर निकालने, पाप से बाहर निकालने के लिए मेरे एकमात्र पुत्र को बलिदान देना पड़ेगा. எவ்வளவு பெரிய லாஸ். कितना बड़ा नुकसान हो गया मुझे. பிதாவுடைய இருதயம் எப்படி இருந்திருக்கும்? पिता का हृदय किस प्रकार से हो गया होगा? அங்கேருந்து வர்றார். वहां से वो उनको मिलने के लिए आ रहा है. நல்ல குளிர்ச்சியான வேளையில வந்தார். कब आया? ठंडक के समय, सुबह का समय. ரொம்ப ரொம்ப கூலா கேக்குறார். और वो एकदम कूल होके बात कर रहा है, ठंडक शांति के साथ. ஆடம், आदम, வேர் ஆர் யூ? तू किधर है? ஆதாம் எங்கடா இருக்க? आदम तू किधर है? இல்ல. வேர் ஆர் யூ? आदम तू किधर है? சீரு அவருடைய நிதானம் वो उनके अंदर की वो शांति, partaking of his nature. परमेश्वर का स्वभाव को हमारे जीवन में लेके आना. எப்படி கேட்கிறாருன்னா ஏன் விளக்குன கனியை புசிச்ச அப்படின்னு கேட்கல. जो फल नहीं खाना है वो तूने क्यों खाया, ऐसा नहीं पूछा. அந்த வேர்ட்ஸ் பின்னால உள்ள ஸ்பிரிட்டை நான் சொல்லவா? उस बोलने के पीछे की वो आत्मा जरा समझ रहे हो क्या? ஆதாம், आदम, எப்படி உன்னால புசிக்க முடிஞ்சது? तेरे से कैसे वो फल खाया गया? see the word, see the difference. दोनों के बीच के अंतर समझ में आ रहा है. ஏன் புசிச்சேங்கிறதுக்கும் क्यों तूने खाया ऐसे पूछने से எப்படி உன்னால புசிக்க முடிஞ்சது? तेरे से कैसे वो फल खाया गया, பிரைஸ் லார்ட். कितना अंतर है. परमेश्वर की महिमा हो. என்ன நிதானத்தோட எவ்வளவு கூலா இருக்கார் பாருங்க. कितना शांति के साथ परमेश्वर आके उससे बोल रहे हैं. God's nature. यही परमेश्वर का स्वभाव है. காயின்ட்ட கேக்குறார். काइन के पास जाके पूछते हैं. கொலை செஞ்சிருக்கான். उसने खून किया है भाई का. காயின்ட்ட கேக்குறார். काइन से पूछ रहा है, Where's your brother? तेरा भाई किधर है? என்ன கூலா கேக்குறார். Where is your brother? कितना शांति के साथ वो आके पूछ रहे हैं, तेरा भाई किधर है? Where is your brother? இல்ல, तेरा भाई किधर है? Did you kill him? तूने उसको मारा? Where's your brother? तेरा भाई किधर है? அதுக்கு அவன் பதில் சொல்றான் பாருங்க.
उसका उत्तर देखो काइन किस प्रकार से परमेश्वर को देता है, I am a keeper. मैं मेरे भाई का रक्षक हूं क्या। என்ன arrogance, कितना घमंड है, I am a keeper. मैं क्या मेरे भाई का रक्षक हूं। Partaking of his divine nature. परमेश्वर के स्वभाव हमारे जीवन में लाना। இதுமாதிரி நிறைய இடங்களில் நான் வாசிக்கிறோம். हम कई जगहों पर ये पढ़ रहे हैं। ஜீசஸ் ஒரு parable சொன்னார். यीशु ने एक दृष्टांत बोला। அந்த ராஜா உள்ளார வர்றார், திருமண வெட்டிங் பேங்க்வெட் ஹால்குள்ள வர்றார். वो राजा वो विवाह स्थल पर आ रहा है। My dear friend, where's your wedding garment? मेरे दोस्त तेरे वो विवाह का अंगी किधर है। ஏ எவ்வளவு கூலா கேக்குறாரு, कितना शांत रीति से पूछ रहा है। பிரியமானவர்களே, ஹோலி ஸ்பிரிட் நம்மளுடைய நாவில் இருக்கட்டும். पवित्र आत्मा हमारे जीव में होना चाहिए। பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும் பட்சத்தில் தான் நாம் இந்த டிவைன் நேச்சருக்குள்ள நாம் பங்கடைய முடியும். पवित्र आत्मा हमारे शरीर में और हमारे जीव में जब आएगा तभी हम इस प्रकार से बोली बोल सकते हैं। கண்களை குறித்தும் ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லி நான் சீக்கிரம் முடிப்போம். हम आंखों के विषय में भी कुछ वचन को देखकर हम खत्म करेंगे। இந்த கண்ணுல इस आंखों में இதை நாம் கண்ணை சரியா நாம் बलिपीठத்தில் வைக்கல அப்படின்னா it will defile us. अगर इस आँख को हमने इस वेदी पर नहीं रखा तो वो हमें पूरी रीति से नाश कर देगा। நான் அதிகமாய் நான் ரெண்டுத்தையும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். मैं दोनों को बोलूंगा करके मैं सोच के आया था, but I am very much burdened to speak about this thing. परंतु मेरे को जीव के विषय में ज्यादा बोलने का मेरे मन में एक பிரியமானவர்களே, இந்த விஷயத்தினால நம்ம ஜாக்கிரதையா இருப்போம். इसलिए हम इस जीव के विषय में बहुत ही जागरूक रहेंगे। सो இந்த கண்ல வேதத்துல பைபிள்ல எப்படிலாம் இருக்கு, மேட்டிமையான கண் அப்படினு இருக்கு. आंखों के विषय में घमंडी आंख, விபச்சார மயக்க நிறைந்த கண், व्यभिचार से भरा हुआ आंख, இதெல்லாம் பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। Psalm 131, भजन संहिता Psalm 131 or 7 minutes we will look at these verses. हम 7 मिनट ये देखेंगे। Psalm 131, भजन संहिता 131 डेविड साम அது, दावीद का साम से भजन संहिता है। you please read 131 verse 1. हाँ. हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। ओके, इधर see pride எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க. देखो गर्व कहाँ से शुरू होता है। pride எங்க இருந்து உருவாகுது அப்படின்னா நம்முடைய இதயத்திலிருந்து உருவாகுது. कहाँ से शुरू होती है? हमारे हृदय से ही शुरू होती है। நாம் அதிலேயே நாம் ஆக்கினைக்குள்ளாக நாம் தீர்க்கல அப்படின்னா, अगर हृदय में ही हमने उसको भस्म नहीं कर दिया, आग पे नहीं रख दिया, we should condemn that pride in the heart itself. हमारे हृदय में ही वो अहंकार को हमें खत्म करना है। அதை நாம் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, अगर वहां हमने नहीं रोका, அது எங்க வெளிப்படுது அப்படின்னா கண்ணுக்கு வருது, பாடிக்கு வருது. तो वो कहाँ आता है? बाहर, वो हमारे आंखों में आता है। ஹார்ட்ல இருந்தது, हृदय में था, அப்புறம் கண்ணுக்கு வருது. अभी आंखों में आ गया। மேட்டிமையான கண்கள், ये घमंड के आंखें, look a proudful look, वो proud हमें look, घमंड के साथ देखता है। அடுத்தவர்களை டிஸ்பைஸ் பண்றது, दूसरों को नीचे देखना, அடுத்தவர்களை கீழ் நோக்கி பார்க்க லுக் டவுன் பண்றது, उनको तुच्छ जानना और नीचे देखना। அப்ப இங்க இருந்து பெருமை அடுத்து கண்ணுக்கு வருது. इधर जो अहंकार था वो यहाँ आंखों में पहुंच இப்ப गया, அடுத்தது எங்க வருதுன்னா டீட்ஸ்க்கே வந்துரும். और अगला क्या है? वो क्रिया में बदल जाता है। பெரிய காரியங்கள் தனக்கு மிஞ்சின கருமங்களில் எல்லாம் தலையிடுகிறவர்கள் யார் என்றால் மெத்த பெருமைக்காரர்கள். बड़े कामों को छोड़कर भी छोटे कामों में हर एक में जाके वो फंस जाते हैं। தனக்கு அடாத விஷயத்துல தலையிடுறது, उनको जो जरूरत नहीं है उन सारे चीजों में जाके फंस जाते தனக்கு हैं। மிஞ்சின கர்மங்கள்ல தலையிடுகிறது, हर एक जहां उनसे नहीं हो सकता वहां पे भी जाके वो फंस जाते हैं। இதெல்லாம் பெருமைக்காரர்கள். ये सब घमंडी है। ஏன் அப்படின்னா அவருடைய இருதயத்தினுடைய பெருமை. क्योंकि यह शुरुआत जो हुई है वो हृदय से ही वो घमंड है। அப்ப நம்ம கண்கள் உள்ளதான பெருமை, इसलिए जो आंखों की जो घमंड है, ஆண்டவரே நான் பலிபீடத்துல வைக்கிறேன். मैं उसको आपके वेदी पर चढ़ा रहा हूँ। ओके, one more verse, एक और वचन, 2 Peter दूसरा पत्रस chapter 2, दूसरा अध्याय 14. 2 का 14।
दूसरा पत्र ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸையும் ஃபால்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் அவர்களை குறித்து இந்த வாரியத்தில் சொல்றார். verse 14 ढोंगी प्रचारक ढोंगी प्रवक्ता के विषय में पत्रस इस प्रकार से बोलते हैं. அவருடைய கண்கள் விபச்சார மயக்கம் நிறைந்த கண்கள். 2:14 उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है. பாவத்தை விட்டு ஓயாத கண்கள். और वे पाप के बिना रुक नहीं सकते. பிரியமானவர்களே, நாம் இந்த விஷயத்திலும் நாம் மிகுந்த ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களாக இருப்போம். इस विषय में भी हमको बहुत ही जागरूक रहना है. நம் இருதயத்துக்குள்ளே ஒரு ஸ்திரீயினுடைய அழகை நாம் इच्छिपोमानाल, अगर हृदय में हम एक स्त्री का सुंदरता हम चाहते हैं, कंपेयर பண்ணுவோமானால், अगर हम कंपेयर करते हैं, நம்மளுடைய மனைவியை இன்னொருத்தருடைய மனைவியோடு கூட कंपेयर பண்றது, अगर मेरी पत्नी और एक दूसरी स्त्री के साथ मैं तुलना करता हूं, அல்லது அவர்களுடைய பியூட்டியை ரசிக்கிறது और उनकी सुंदरता में मैं अपने आनंद लेता हूं, அது விபச்சாரம். तो वो व्यभिचार है. விபச்சாரத்துக்கு ரொம்ப கிட்டக்க இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். इसका मतलब है कि वो व्यभिचार के एकदम नजदीक पहुंच गए हैं. இருதயத்தில் ஒரு விபச்சாரம் செய்தாயிற்று, वो हृदय में व्यभिचार कर चुका है. அப்ப இந்த கண்கள் என்ன வரணும் அப்படின்னா, इसलिए इस आंखों को किस रीति में लेके जाना है, फायर வரணும். उस पे क्या आना है, वो आग आने की जरूरत है. ஆண்டவரே, இதிலிருந்து நான் ஓயிட்டோம், प्रभु इसमें से मुझे छुड़ाइए. சோ பெருமையான கண்கள், अहंकार के आंख, விபச்சார மயக்க நிறைந்த கண்கள், व्यभिचार से भरा हुआ आंख, கண்கள் உள்ளதான சுத்தம், பியூரிட்டி, आंखों की वो पवित्रता, शुद्धता. நான் எப்ப சொன்னாலும், எந்த மீட்டிங்ல சொன்னாலும் சொல்லுகிறதுக்கு நான் திரும்ப நான் சொல்லுவேன். நான் मैं हर एक मीटिंग में बोलता हूँ और ये चीजें मैं बार बार दोहराता हूँ. சாது சுந்தர் சிங் நல்ல இந்தியாவுடைய அப்போஸ்தலன் என்று சொல்லக்கூடியதான ஒரு தேவனுடைய மனுஷன், वो इंडिया के एक अपोस्टल के रीति में उठे हुए, அவருடன் ஊழியம் செய்த அவருடைய உடன் ஊழியக்காரரிடத்துல, उनके साथ काम किए हुए एक साथी भाई के साथ அவர்கிட்ட கேட்கிறாங்க, उनके साथ ऐसा कोई प्रश्न पूछा. சாது சுந்தர் சிங்குடைய வாழ்க்கையில் உள்ள மேன்மையான ஒரு விஷயத்தை கேட்கிறாங்க. साधु सुंदर सिंह के जीवन का एक श्रेष्ठ चीज आप हमें बताएं. என்னுடைய வாலிப நாட்களில் நான் கேட்ட ஒரு சாட்சி, ये उनके जीवन की साक्षी मैं जब जवान था तब मैंने सुना था. இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த சாட்சி என் கண்ணு முன்னால வச்சுக்கிட்டேன். वो साक्षी में आज भी मेरे सामने मैंने रखा है. साधु सुंदर सिंह குறித்ததான टेस्टिमनी, साधु सुंदर सिंह के विषय में बोला हुआ साक्षी, his purity in his eyes, उनके आंखों की शुद्धता. परमेश्वर की महिमा. எவ்வளவோ அவர்ட்ட நல்ல மேன்மையான godly attributes, divine characters எல்லாம் இருந்திருக்கலாம். उनके अंदर कई दैविक ऐसे अच्छे गुण रहे होंगे. அவரோடு கூட இருக்கிற மனுஷன் அவர் குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார், his purity in his eyes. उनके साथ रहे हुए साथी ने उनकी साक्षी के विषय में क्या बोल रहे हैं, उनकी आंखों की शुद्धता. அப்ப அவருடைய கண் எவ்வளவு சுத்தமா தனக்கு கண்களை காத்துக்கொண்டார். इसका मतलब है कि उन्होंने अपने आंखों को कितना शुद्ध रखा. இன்னைக்கு உலகத்துல எல்லாம் விபச்சார மயக்கம் நிறைந்த கண்களின் மத்தியில நம்ம கண்கள்ல ஒரு ஹோலி ஃபயர் இருக்கணும். இல்ல, इस संसार के लोगों के आंखों में पूरा व्यभिचार से भरा हुआ है, उसके मध्य में हमारे आंखों को हमें कितना शुद्ध रखना है. I want out one more verse also, 2 Kings chapter 4. मैं एक और वचन दिखाना चाहता हूँ. 2 Kings chapter 4, எலிசாவை குறித்து நான் ஒரு டெஸ்டிமனி வாசிக்கிறோம். दूसरा राजा 2 Kings chapter 4 verse 9. दूसरा राजा चौथा अध्याय 9 verse 9, 9वां वचन. எலிசா சூனேமுக்கு போகும் பொழுதெல்லாம் அவருடைய மினிஸ்ட்ரியில சூனேம் அப்படிங்கிற ஊருக்கு போகும் பொழுது, यशाया जब भी सुनेम को जाता था, அவர் ஒரு வீட்டில் போய் விசிட் பண்ணுவார். तो वहाँ एक घर में वो रुकता था, அங்க சாப்பிடுவார், वहाँ खाना खाता था, அங்க தங்குவார், वहाँ रुकता था. அங்க உள்ளதானே அந்த சகோதரி, அந்த ஒரு வைஃப்
वहाँ जो बहन थी, वहाँ की जो स्त्री थी, தாம் புருஷன்ட்ட எலிசாவை குறித்து ஒரு டெஸ்டிமனி கொடுக்கிறார். वह उस एलीशिया के विषय में एक साक्षी दे रही है. verse 9ல வாசிக்கிறோம். 9वां वचन. ப்ளீஸ். और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है. இந்த தேவனுடைய மனுஷன் ஒரு ஹோலி மேன், ஒரு பரிசுத்தவான் என்று நான் காண்கிறேன். मुझे ये व्यक्ति एक पवित्र जन लग रहा है. Praise the Lord. परमेश्वर की அவ महिमा हो. நிதானிச்சிட்டா பாருங்க அந்த ஸ்திரீ. उस स्त्री ने वो जांच लिया. அவளுக்கு ஒரு டிசர்ன்மென்ட் இருந்துச்சு. उनके अंदर एक ज्ञान था इसके विषय में. திஸ் மேன், ये व्यक्ति, ஹோலி மேன், ये एक भक्त है. அவருடைய கண்கள்ல சுத்தம் இருக்கு. उसके आंखों में शुद्धता है. எப்ப வீட்டுக்கு வந்தாலும் जब भी वो हमारे घर पे आता है, தன்னுடைய சர்வெண்டோட தான் வருவார். वो हमेशा अपने सेवक को साथ में लेके आता है. சிங்கிளா வர மாட்டார். कभी भी अकेले नहीं आता. என்கிட்ட அதிகமா பேச மாட்டார். मेरे साथ ज्यादा बात नहीं करता. அவருடைய சாப்பாட்டு காரியங்கள், அவருடைய நடை உடை காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப காட்லியா இருக்கும். उनका रहन सहन, खाना पीना, वो सब देखा तो मालूम पड़ता है कि वो एक दैविक जन है. சோ பிரியமானவர்களே, இன்னைக்கு தேவனுடைய நாமம் வெகுவாய் கிறிஸ்தவத்தில் தூஷிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. आज संसार में ख्रिस्ती लोगों का जो साक्षी है, एक बहुत ही बुरे स्थिति में है. எஸ்பெஷலி சிங்கிள் சிஸ்டர்ஸா இருக்கிறவங்க, விடோஸா இருக்கிறவங்க, विशेष करके जो बहनें हैं, जो विडोज हैं. ஒரு 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 காரியத்தை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். मैं ऐसे एक विषय में मैंने सुना है. ஒரு சிங்கிள் விடோ சிஸ்டர், एक विधवा स्त्री है, बहन है. ஒரு பாஸ்டர்ட்ட தன்னுடைய காரியத்தை எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. எல்லாம் அப்படியே அழுது தன்னுடைய காரியங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கிறது. वो पास्टर के पास जाके वो विधवा बहन अपने सारे दुख दर्द उनके सामने रो रो के बोल रही है. அவங்க வீக் வெசல், वो पहले से ही बलहीन पात्र है. विडो सिंगल सिस्टर, और वो विधवा है और अकेली है. அப்படியே கண்ணீர் வடிக்கும் பொழுது और पूरा ऐसे रोए जा रही है. அந்த பாஸ்டர் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா, तो वो पास्टर ने क्या किया? இதை எடுத்துங்களா, கண்ணாடி எடுத்துங்க. சிஸ்டர், கர்த்தர் இருக்கிறார் சிஸ்டர். परमेश्वर तेरे पास है. वो आंखें पोंछ दिया. ஓ, ஹவு டேர், ऐसे कैसे किया? கன்சோல் பண்ற மாதிரி सांत्वना करते हुए ये कर रहे हैं. சிஸ்டர் அழுவாதீங்க. सिस्टर, आप रोइए मत. कितनी बुद्धिहीनता, पूरा उल्टा. இதான் இன்னைக்கு வெளியில உள்ள நிலைமை. यही बाहर की स्थिति है. எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கீப் பண்ணணும் நாம, कितना हमें वो दूरी रखना है. எவ்வளவாய் அப்படிப்பட்ட சகோதரிகள் இடத்துல பேசும்பொழுது நம்ம வைஃப் வச்சுக்கணும். हमें कितना जरूरी है कि ऐसे बहनों से बात करते वक्त हमारी पत्नियां हमारे बाजू में होनी चाहिए. There are people, ऐसे लोग हैं, நல்ல யாப் 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 யாப்னு பேசிட்டே இருக்கிறது. हमेशा याप 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 करके बातें करती ही रहती हैं. ஆப்போசிட் செக்ஸோட, दूसरे स्त्री पुरुष के साथ और पुरुष स्त्री के साथ. வைஃப் கிட்ட யாப் யாப்லாம் பேசுறது கிடையாது. पत्नी के साथ इतना प्रेम से नहीं बात करते याप याप. சர்ச்சில் உள்ளதான சகோதரிகள்ட்ட எல்லாம் யாப் யாப். और चर्च के बहनों के साथ एकदम मिलनसार. தேவனுடைய நாமத்துக்கு துக்கித்தி, परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं. சோ இதுல எல்லாம் நாம என்னவா இருக்கணும், ஒரு ஃபயரா இருக்கணும். நாம इन सबों में हमें एक अग्नि होनी चाहिए. இதான் ஃபயர். यही है वो अग्नि. இன்னைக்கு வெளியில ஒரு ஃபயர் இருக்கு. வெளியில உள்ளதான் பாபிலோன் ஃபயர். बाहर भी बाबिलोन में ही, दुनिया में भी एक आग है. ஃபயர். अरे आग 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 करके एक भय. அதெல்லாம் ஃபயர் இல்ல. वो आग नहीं है. ஃபயர் இங்க இருக்கணும். आग हमारे आंखों में होनी चाहिए. ஃபயர் இங்க இருக்கணும். हमारे जीभ में होनी चाहिए. அக்கினி மயமான நாவு, वो आग से भरा हुआ हमारा जीभ. அக்கினி ஜுவாலையான கண்கள், अग्नि से भरा हुआ हमारी आंखें. பிரியமானவர்களே, நம்மளுடைய ஆல்டர்ல நம்ம இவைகளை வச்சிருவோம். பாடி இஸ் லிவிங் sacrifice நம்ம வச்சிருவோம். प्रियजनों, हम हमारे इन चीजों को हम वो वेदी पर रखेंगे, आग के सामने. प्लीज प्रे. हम प्रार्थना करेंगे. हमारे अति प्रिय पिता, आप हमसे प्रेम करते हो प्रभु. आप नहीं चाहते कि हम में से कोई भी उस नरक के कुंड में हम जाके गिरे. इसीलिए आप हमसे
प्रेम के साथ हमसे बोल रहे हो कि हम हमारे अंगों को वेदी पर चढ़ाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम ये वाणी सुनकर प्रभु सुनकर छोड़ने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बने। जो दैविक ज्ञान आप हमें दे रहे हो, इसको संभाल कर हमारे हृदयों में रखकर हमारे जीवनों में बदलाव, हमारे परिवार की सुरक्षा और हमारे कलीसिया का बढ़ोतरी हो, उस रीति से हमें मदद और सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। ஆமென்.